अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में। अब वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं ये जानने से पहले यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, तो फिर मैं आपको बताऊंगा वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। सो कर दिए सब्सक्राइब, तो चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, क्लास को मैं दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। वेक्टर ग्राफिक्स बेसिकली क्या होते हैं, आजकल हम बात कर रहे हैं डायनामिक लिंकिंग की। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जैसे कि बात की थी कि हमने इस एलिफेंट को जो था हम लोगों ने इस पे लाइव लिंकिंग के थ्रू काम करके देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन में जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देखें। तो चलते हैं अपनी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं लाइव लोगो चेंजेस के बारे में। मैंने क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर में दूसरे में जिसका नाम है इलस्ट्रेटर। यहाँ से हम लोग इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक लोगो है। लोगो आप देख रहे हैं टोटली ब्लैक कलर का है। मैं लोगो को सिंपली यहाँ से आगे क्या करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको करूँगा सिंपली कंट्रोल सी कॉपी या कमांड सी फॉर बैक। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ से अपने फ़ोटोशॉप में लाने के बाद मैं इसको यहाँ से आगे करता हूँ कंट्रोल वी। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा आपके पास काफ़ी सी ऑप्शन आ रही हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, पिक्सल, पाथ और शेप। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे रहता हूँ और इसको करता हूँ सिंपली ओके। लोगों को पकड़ के मैंने रख दिया साइड पे और मैंने इसके साइज़ को कर दिया कंट्रोल टी से बड़ा और मैंने इसको कर दिया अपनी जगह पे एडजस्ट। लोगों को एडजस्ट करने के बाद अब मैं दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फौरी तौर पे अपने इलस्ट्रेटर पे चला जाएगा, इसका फोटोशॉप में नहीं रहेगा, सीधा इलस्ट्रेटर में चला जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर में आने के बाद सिंपली यहाँ से मेरा जो प्रोड्यूसर है, जो मेरा डायरेक्टर है, जो मेरा काम वाला ऑनर है, वो कहता है कि यार इस लोगों को तो सिर्फ चेंज कर दो, तो मैं सिंपली बार बार काम नहीं करूँगा। मैं सिंपली यहाँ से आके अपनी मेन फाइल में चेंज करता हूँ। तो अगर मैंने बड़ी सी एनिमेशन की या डिज़ाइन किया हुआ है तो मैं सिंपली अपनी मेन फाइल में आके चेंज करके उसको सिंपली यहाँ से करूँगा सेव करके मैं वापस आता हूँ अपने फ़ोटोशॉप में। तो आप देखेंगे कि ये अपडेट हो चुका है। मैं कमांड जी करके आपको प्रीवियस और बाद का डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि पहले डिस्टेंस ज़्यादा था, अब डिस्टेंस कम है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी कलर किस लिहाज से है इसमें को मॉडिफिकेशन दूसरी करके देखते हैं। तो ये बेसिकली सारे का सारा काम जो है ये लाइव लिंकिंग के थ्रू हो रहा है। एक अनदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं सिंपली, आप देखेंगे इसमें यहाँ पे मेरे पास जो है ये आपके सामने ही है, जो कि मेरे पास बलून है। इनको मैं कंट्रोल टी करके दोनों को सेलेक्ट करके छोटा करता हूँ, जब बड़ा करता हूँ ड्रैग करके देखता हूँ तो आप देखिएगा कि जो मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट फॉर वेक्टर है उसके एजिस देखिए कितने क्लीन है। इसके ऊपर ओपेसिटी का कोई डिफरेंस नहीं है। इसके आप देखिए क्योंकि ये इमेज थी तो इमेज में इसके फिर भी अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसके एजेस जो है वो थोड़े थोड़े जो है ना डिस्टॉर्ट होना शुरू हुए हैं। मैं सिंपली यहाँ से आता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट जो आपके सामने आ रही है यहाँ से, ये इसकी विड्थ है, विड्थ और ये इसकी हाइट है। इसमें आप देखेंगे तो विड्थ और हाइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं है, तो इसमें बिल्कुल ही ये हाई रेज में है लोगो। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप देख रहे हैं इस लोगो को, मैं लोगो के ऊपर सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा और यहाँ से हम आते हैं इसकी शेप्स के डिज़ाइन में। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं कलर ओवर लेयर पे क्लिक कर देता हूँ। कलर ओवर लेयर पे क्लिक करने के बाद इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं अपने लिहाज से, और इसके मोड्स हैं ऊपर। तो नॉर्मल मोड है इसका, वाइट में रहने देते हैं, इसको ओके करते हैं। अभी मैं इमेज को करता हूँ बिल्कुल छोटा, इस लोगों पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे लाके हम इवेंट करने की या कहीं पे भी लेके जाने की ट्राई करते हैं। इसको कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी जो शार्पनेस है उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। ये टोटली डायनामिकली तौर पे काम करिए। अगर मैं पीछे सॉफ्टवेयर से चेंज करूँगा तो ये ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। सिंपल हम क्या करते हैं, अगर हमने इसकी लिंकिंग को ऑफ करना है तो मैं सिंपल इसके ऊपर आता हूँ, इमेज के ऊपर। जैसे मैं भी एलिफेंट वाली इमेज पे आता हूँ तो मैं किसी भी इमेज के ऊपर जिसका लाइव लिंक ख़त्म करना है उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। आगे क्लिक करूँगा तो इसका आपके सामने एक साइड मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ अपनी इसी इमेज के ऊपर और यहाँ से इसको मैं रेस्टराइज लेयर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रेस्टराइज पे क्लिक करना है, इसने क्या करना है, इसके जितना भी डायनामिक लिंक है वो सारे का सारा इसने ऑफ कर देना है और इसने एज अ इमेज इंपोर्ट हो जाना है हमारे सॉफ्टवेयर में। तो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी कैटेगरीज हैं। इसके ऊपर मैं रेस्टराइज क्लिक करता हूँ आगे इमेज को, तो आप देख रहे हैं कि वो सारी की सारी वहाँ से
स्मार्ट ऑब्जेक्ट से चली गई है, इसके ऊपर का स्मार्ट ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया। तो ये एक बेसिकली छोटा सा मेरे दोस्तों एक ओवरव्यू था आपके सामने, स्मार्ट ऑब्जेक्टिंग क्या होती है और वेक्टर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। डायनामिक लिंक तभी काम कर रहा होगा जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होगा, विदाउट स्मार्ट ऑब्जेक्ट के डायनामिक लिंक आपका काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास, आई थिंक आपको ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम इसके ऊपर मज़ीद वर्क करेंगे। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, बस अब सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त हो। अल्लाह हाफ़िज़।